हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 9th एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 बताएंगे, जो कि पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। तो चलिए हम चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यह है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और पी बराबर 0 नहीं है। ठीक, पहले हम यह जानेंगे कि पूर्णांक संख्या होता क्या है और परिमेय संख्या। पहले परिमेय संख्या जान लेते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1, 1/2, 2/3, यानी कि पी बाई क्यू के रूप में जितनी संख्या लिखी जा सकती हो उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले आपको क्वेश्चन को समझिए। हम क्या बोल रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ लिखना है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक, क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, पी बाई क्यू के में लिख सकते हैं। देखो 0 है तो 0/1 पी बाई क्यू के रूप में आ गया, तो हाँ लिख सकते हैं। फिर इसे है ना, लिखिए शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक ठीक, इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे में दे दीजिए 0/1 हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा, 0/5, ऐसे ऐसे जितने भी पी बाई क्यू के रूप में होंगे परिमेय संख्या होंगे इत्यादि। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए और पूरी तरह समझिए। पूरी वीडियो देखिएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए ये तो था पहला क्वेश्चन। चलते हैं अब दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या यानी कि 3 और 4 जो है ना, उसके बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक, हम है जो ना 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, पर यहाँ 6 परिमेय संख्या बोले हैं ज्ञात करने के लिए। ठीक, तो पहले लिखिए सोल्व। कितने बोला है? 6 परिमेय संख्या। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर को 6 + 1 7 होना चाहिए। देखिए 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर में है ना 6 + 1 कर देना है। ठीक,
देखिए फिर से क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर को 1 + 6 यानी कि 1 जोड़ देना है। जितना बोले परिमेय संख्या करने उसमें 1 जोड़ देना है हर में, ठीक। चलिए यहाँ देखिए जैसा है ना 3 है, 3/7 कर देना है, ठीक। यही नहीं 7 से गुणा भी कर देना ताकि यह कट जाएगा तो 3 बचेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो जाएगा 21/7, ठीक। ये हो गया 3। अब लेते हैं 4 को 4 गुना 7/7। इसमें भी देखिए 7 कट जाएगा, 4 बचेगा, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 7 चौके 28/7 हो गया, ठीक। अब देखिए 6 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक। तो देखिए अतः 6 परिमेय संख्या, ये दोनों के बीच में देखना क्या क्या आ सकता है। 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। देखिए 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या निकल गया। ये था दूसरा क्वेश्चन। तो अब तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहले था, अरे इस बार तो बटे में, पहले था आसान वाला, अब आ गया बटे वाला। इसमें भी वही करना है, पहले लिखिए सॉल्यूशन, ठीक। क्या बोल रहा है, 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हम लिखेंगे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक। पहले हर में है ना, पहले हर में 5 + 1 कर देना है, 6 हो जाएगा, ठीक। 5 + 1 कर देना है, 6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ है ना क्या पहले 3/4, 3/4, ओ सॉरी, काहे लग रहा है क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। रुकिए दोस्तों 1 मिनट रुकिए तुरंत। यहाँ 4 नहीं 5 होना चाहिए, यहाँ 5 होगा, ठीक। 5 होना चाहिए, तब ना यहाँ 5 + 1 होगा, तब ना 6 हो जाएगा, 5, ठीक। 5 गुणे कितना आया था, 6 आया था, 6 से भाग देना है और 6 से गुना कर दें ताकि घटाने पर कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक। देखिए 6 या 18, 6 पंचे 30। अब 4/5 में ये 6 से गुना और 6 से भाग, ये कट जाएगा तो बचेगा वही। तो चलिए 6 चौके 24/6 पंचे 30। हाँ, और यह ध्यान देना है दोनों का हर है ना समान होना चाहिए, दोनों का हर समान होना चाहिए तभी सल्यूशन होगा, अन्यथा नहीं, ठीक। अब आइए चलिए देखिए अतः 5 परिमेय
संख्या क्या हो जाएगा? 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30। हमें 5 ही परिमेय संख्या बोला गया है निकालने के लिए। 1 2 3 4 5, तो 5 परिमेय संख्या निकाली। चलिए फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, सॉल्यूशन लिखा। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, हर में 1 प्लस कर देना पड़ता है। तो हमने हर में 1 प्लस कर दिया तो 6 हुआ। ठीक, फिर देखिए 3/5 था, 3/5 किया और 6 को 3 से गुना कर दिया। फिर 3 था, 6 को है ना गुना कर दिया और भाग कर दिया, भाग निकाल में डाल दिया तो हो गया 6 या 18, 6×5 30, ये हो गया पहला। फिर दूसरा 4/5 था तो इसमें 6 से गुना कर दिए और फिर 6 से भाग कर दिए, आ गया 24/30। ठीक, फिर अतः 5 परिमेय संख्या लिखना था। 5 परिमेय संख्या 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 लिख दिया। ठीक, तो यह था तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। तो चलिए आइए चौथा क्वेश्चन पर। क्या है चौथा क्वेश्चन में? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। या इसमें बताना है कि सत्य है या असत्य है। ठीक, पहला नंबर क्या दिया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक प्राकृतिक, पहले पता कीजिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या जो होता है ना, वह प्राकृतिक संख्या जो है ना वह 1 से स्टार्ट था, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक, और क्या बोला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या जो होता है ना वह 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4। तो देखिए प्राकृतिक संख्या यह हुआ और पूर्ण संख्या यह हुआ। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या ना हो गया प्राकृतिक संख्या। देखिए समझा रहे, देखिए यानी कि ये हो गया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। यह पूर्ण संख्या में यह प्राकृतिक संख्या आ जाता है ना। हाँ, तो इसीलिए यह सत्य है। यह सत्य है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। और क्या बोला गया है सवाल में, कारण के साथ बताना। कारण के साथ तो लिखिए, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या और 0 के संग्रह से पूर्ण संख्या बनती है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या और 0 के संग्रह से पूर्ण संख्या बनती है। ठीक, आइए दूसरा सवाल। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या जो होता है ना दोस्तों, चलिए आइए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्या आपको बताया था। परिमेय क्या होता है, परिमेय जो होता है ना वह p/q के रूप में होता है। और पूर्ण संख्या मैंने अभी क्या बताया, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। ठीक, अब परिमेय संख्या क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। तो
यह जो है ना वो सत्य है, यह असंभव है, यह पी बाई क्यू के रूप में रहता है, यह 1/2 1 2 3 4 5 होता है, असंभव है, इसीलिए इसे है ना और सत्य है। ठीक, देखिए क्योंकि परिमेय संख्या पी वाई क्यू के रूप में होता है। देखिए क्योंकि परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में होता है, इसीलिए यह पूर्ण संख्या नहीं होगा, यह असत्य है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज का चैप्टर खत्म हो गया और अगला चैप्टर अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों को है ना 1 चैप्टर से लेकर 5 चैप्टर तक पूरी तरह से बता दूंगा, बस आप वीडियो पे बने रहिए। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो पे बने रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ठीक, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करें, कमेंट कीजिए, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। ठीक, और मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि पूरी तरह उसमें बताया जाएगा कि परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी चीज़ बताएंगे उसमें, उसे आप देख लीजिएगा। उसके बाद यह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।